बट अहमद, आपकी नज़र में हसन नवाज के साथ क्या होना चाहिए? क्या थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए? बिकॉज वी ऑल फॉर टैलेंट, और उन्होंने दिखाया है कि उनका टैलेंट है। उन्होंने कुछ प्रेशर सिनेरियोज में चेस करते हुए अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं। बट हाउ बिग अ हार्ट कैन यू हैव फॉर अ यंगस्टर जो शायद एक जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनकी जगह हम किसी और को भी खिला सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। किस तरह लेके चलना चाहिए हसन नवाज को? पहली बात तो देख लें कि कोई ऐसा सच आपके पास जैक कालिस पीछे नहीं बैठा हुआ जिसकी जगह मर रही है। बनाना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं तो इसी को बनाना है ना, उसको भी 6वें नंबर पे क्यों खिला के आपने यूं ही कर देना जिस तरह हसन नवाज के अगेंस्ट किया है। पहले दिन जब हसन नवाज का नाम आया था, हमने आपको बोला था 6वां नंबर उसका नंबर नहीं है, वो टीम के लिए खेल रहा है। लेकिन आप उसने 1-2 इनिंग्स खेल ली तो लोगों ने कहा मिल गया। नहीं, लॉन्ग टर्म में आज भी इंटरव्यू उठा के देख ले हमारे शोज, हमने बोला था कि एक टाइम आएगा कि ये फंस जाएगा। वहां पे आपको पता लगेगा कि आपने क्या किया क्या नहीं। एक लड़का चौथे नंबर का ओपनर प्लेयर है, वो चौथे नंबर पे पीएसएल में परफॉर्मेंस करता है, आप उसको सबसे मुश्किल नंबर देते हैं 6वां नंबर। वहां पे उसने यही करना था। कोई एक्सपीरियंस उसके पास है नहीं, कोई इतना हाईली वो टैलेंटेड प्लेयर नहीं। अच्छा प्लेयर है जिसको डेवलप किया जा सकता है। एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसपे अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाए, जिस पे थोड़ी सी मेहनत करें, जिसको थोड़ी सी स्पेस दे तो तैयार हो सकता है। लेकिन जिस नंबर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियल्स ने, मैनेजमेंट ने उनको खिलाया है, वो बिल्कुल जाया कर रहे हैं उसको। पहले उसको ट्राई सीरीज में, एशिया कप में आप देखें, उसको निकाल दिया, उसके बाद उसको फिर लेके आए। ये नंबर उनका नहीं है और इस नंबर पे आपके पास कोई ऐसे प्लेयर नहीं है। अब ये जिस तरह रिजवान बड़ा अच्छा खेले हैं, क्या इसमें बुरी बात क्या है कि एक टीम जिसके 12 प्लेयर नहीं है, वहां पे आप डिसाइड कर लें कि हसन नवाज चौथे पे खेलेगा। अगली सीरीज आपकी श्रीलंका की है, जो कि आप देख रहे हैं श्रीलंका के हालात कैसे हैं दुनियाई क्रिकेट में, वहां पे आप डिसाइड कर लें कि हसन नवाज चौथे पे खेलेगा। उससे अगली सीरीज आपकी जिम्बाब्वे से है, हमारी फेवरेट टीम से, और श्रीलंका बीच में होगी। वहां पे आप डिसाइड कर ले हसन नवाज चौथे पे, फिर आप उसके नंबर्स देखें और फिर आप डिसाइड करें। एक बंदे को जो कि आपने हंगामी तौर पे, जिसको नंबर, टैलेंटेड प्लेयर को नंबर 6 का बैट्समैन बना दिया है, वो नंबर 6 का बैट्समैन नहीं है। उस पे हम आज उसके नंबर्स निकाल रहे हैं कि जी 1, 3, 8, 4, ऐसा लग रहा फोन नंबर है। ये होना ही था। जिस शो पे हमने बोला था, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं प्लेयर्स की साइड पे हूँ, यंगस्टर्स की साइड पे हूँ। जेन्युइनली मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ कि हसन नवाज का कट, मैं ये नहीं कहता परफॉर्मेंस नहीं हर बंदा करना चाहता है, लेकिन यू गॉट टू अंडरस्टैंड नंबर 6 इज एन ऑल डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। 6 इज अ डेंजरस नंबर फॉर अ बैटर। बहुत अच्छी बात की है सिकू भाई ने कि 6 नंबर पे आपका कोई ऑलराउंडर आता है जो बैटिंग भी करता हो और हिटे भी मारता हो। 6 नंबर पे आपका वो बल्लेबाज जिसको आप अगर साथ लेके चलना चाह रहे हैं, वो नहीं एडजस्ट होगा, बिकॉज उसका फोन नंबर ही बटनेगा ज्यादातर। आप उसके मैच निकालेंगे तो ऐसा लगेगा ज्यादातर फोन नंबर ही है। फिर आप और मैं बैठ के बात करेंगे, हसन नवाज इज अ हाईली टैलेंटेड प्लेयर। आई विश कि वो किसी बेहतर मैनेजमेंट और बेहतर लीडरशिप के अंदर खेल रहा होता तो वो आज उसका फोन नंबर ना बनते। राशिद भाई, कोई इनकार नहीं है हसन नवाज के टैलेंट से, दिखाया भी उन्होंने कि उनके अंदर एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट मौजूद है। बट यू ऑल हैव फेस्ड द म्यूजिक फॉर पाकिस्तान। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर झेला है। आप सबके ऊपर ऐसा टाइम आया है कि जी कुछ इनिंग्स में रन्स नहीं लग रहे हैं या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उसका प्रेशर ही अलग होता है। करना क्या चाहिए? क्या यहीं पर फेलियर्स होते रहेंगे तो वो मज़ीद परेशान नहीं हो जाएगा, मज़ीद खौल में नहीं चला जाएगा? बेहतर ये नहीं है कि उसको थोड़ा सा डोमेस्टिक में भेजकर थोड़ा सा और रन्स लगाने दिए जाएं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने दिया जाए, या सही है यहीं पर ही ट्रेन किया जाए, यहीं पर ही उसको मांझा जाए? देखिए, इनका जो मिजाज है खेलने का वो T20 का है। अच्छा खेलते हैं T20, और सबसे अच्छा जो खेलते हैं ये टॉप ऑर्डर पे ही खेलते हैं। रन जरूर किए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। कल वो 7 नंबर वनडे खेल रहे हैं। वनडे का मिजाज इतना आराम से बनता नहीं है अंडर प्रेशर, क्योंकि जहाँ ब्रेक हो रही होती है, आपका डिफेंस वीक है, तो आप बड़ी हिट मारने ही जाएंगे। होता है कि हम कभी कभार बोलते थे, कहावत होती है कि प्लेट में रख के दे दिया, मैच दे दिया या प्लेयर को खिला दिया गया, लेकिन उनको प्लेटर मिला है पूरा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में विदाउट स्ट्रगल आप पाकिस्तान टीम की, नेशनल टीम का हिस्सा बन गए। वहां पे आपको उसकी फीलिंग नहीं आ रही है। फील किसको आ रही है? हुसैन तलब को आ रही है। उसको पता है कि मैं 2013 का डेब्यू हूं, मैं कितनी मुश्किल से 2019 में एक ओडीआई खेला था। और राशिद भाई, कथा कलामी के लिए माफ़ी,
आप देखिए कुछ प्लेयर्स के साथ तो ऐसा होता है, एक दो मैचेस मिलते हैं, साइड लाइन हो जाते हैं। हमने कई ऐसे प्लेयर्स को डिस्कस किया है, ऐसे भी प्लेयर हमने देखे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया और फिर वो गायब हो गए। सुफियान मकीम का एग्जांपल भी आपके सामने है, विकेट लेने वाला बॉलर है लेकिन अब कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको बार बार चांसेस मिल रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं, फिर भी चांसेस मिल रहे हैं। तो एक फर्क तो है ना राशिद भाई? नहीं, इनको तो मैं यही समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ, इनको भी एक फॉर्मेट में रखें T20 में, ये कर सकते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे नहीं करेंगे वनडे में, लेकिन 7 नंबर इनका 7 नंबर बनता नहीं है, बहुत नीचे नंबर है। आप इससे अच्छा एक बॉलर आप खिला दें। और ये जो प्लेयर हैं पावरफुल हैं, इनको T20 का मिजाज है इनका, अच्छे प्लेयर हैं, जो जिस फॉर्मेट का है वहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करें। जब वो कर दें परफॉर्म, तो Ayub भी तो गया था ना T20 में या वनडे में, किसी में परफॉर्म किया था तो दूसरे T20 में ले लिया था ना। ऑस्ट्रेलिया की बात है, उसके बाद साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरीज की उन्होंने। तो परफॉर्म करेंगे तो फिर आप ले लें इनको। तो आपको नए प्लेयर्स जैसे बात हो रही है, साइम अयूब की बात की आपने, या दूसरे प्लेयर्स की, यंग प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, यही तो मैचेस हैं जिसमें खिला रहे हैं। अगर खिलाना है ना, अगर दिल बड़ा करना है, हसन नवाज को ओपन करा दें, एक आध मैच में रैश करा दें, ये तो पक्के प्लेयर है ना हमारे, साइम अयूब भी और अपने फखर जमान भी। इनका नेमो बदल कौन है? इनका तीसरा ओपनर आपके पास है कोई? नहीं है ना, तो बनाए। फिर अब्दुल्ला शफीक आ जाते हैं, फिर कोई आ जाता है, तो साथ साथ आप इनको प्लेयर्स बनाएंगे। हमारे पास साइम को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है या फखर को हो जाता है, फिर आपके पास ओपनर ढूंढना पड़ेगा। तो इनको ट्रेन करते हैं साथ साथ में, इनको आग में फेंकते रहें, थोड़ा सा कुंदन बनने दें। राइट, लुकिंग फॉरवर्ड चिकू भाई, आपके पास फैसल अकरम का ऑप्शन मौजूद है। मैं स्क्वाड की बात कर रहा हूँ जो आपने अनाउंस किया 15 का। आपके पास हसीबुल्ला मौजूद है, आपके पास मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद हैं। क्या कोई पॉसिबिलिटी बनती है इनकी टीम में शमूलियत की? हारिस रऊफ पे तो 2 मैचेस की पाबंदी हुई है फिलहाल, तो वो तो शायद अगले मैच में भी नजर नहीं आए, बट क्या इन तीनों की कोई पॉसिबिलिटी बनती है? बिल्कुल बननी चाहिए यार, बनानी पड़ेगी, ये बोले पड़ेगी यार। आपको बिठाकर रिजवान से बात करें, जैसे भी उसने बात की, रिजवान से बोलें कि यार आप हैं, यू आर इन द टीम, आप पाकिस्तान का अटूट अंग हैं, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, किसी और को खिला दो। अब हसीबुल्ला को चांस दे के देखो। हमारे पास कीपर्स नहीं है, हमारे कीपर्स, मुझे तो सरफराज से बड़ी शिकायत है कि वो 3 साल क्यों बैठा रहा ड्रेसिंग रूम में। नए बच्चों को हमने डेवलप करना था, नहीं, अभी भी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, मुझे बहुत सख्त इख्तलाफ है। सीनियर खिलाड़ी है, कप्तान रह चुका है। इसी तरह अभी भी आप फैसल अकरम को खिलाएं, देखें तो वो क्या है। बिल्कुल सही कहा, नए लड़के। अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये कि जो नए लड़के हैं, क्या वो डोमेस्टिक क्रिकेट से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से नहीं आएंगे? तो फिर उन बेचारों का क्या है? जो 400 लड़का खेल रहा है धूप के अंदर, उनका कुछ वो हमें नजर ही नहीं आते, वो हमें PSL में भी नजर नहीं आते। देखो, गलत सिस्टम है सर, ये गलत सिस्टम है। आपको जैसे मैंने जब सबसे पहले खेला था, उससे पहले हर साल, मैं 75 की बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान का जो सीजन शुरू होता था, एक पाकिस्तान की टीम होती थी और एक तरफ बेस्ट ऑफ द पाकिस्तान जो होती थी डोमेस्टिक के, वो खेलते थे। वहाँ से गेम शुरू होता था। तो पता तो चले कि इसी तरह आप बेस्ट ऑफ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बच्चों का T20 कराएं, 5 टीमों का कराएं, आप बनाएं, 5 कप्तान बनाएं, ताकि नए कप्तान भी डेवलप हों। उन 5 टीमों का मैच जब कराएंगे तो फिर आप निकालेंगे लड़के। आप कप्तान बनाने की बात करें तो इमर्जिंग एशिया कप के लिए मोहम्मद हारिस कप्तानी करेंगे। जी जी जी, लॉजिकली है, ठीक है। इनकी ये इसी तर्ज पे PCB ने चैंपियंस कप कराया था, T20 भी था, वनडे भी था, वो ठीक आइडिया था, लेकिन वो भी बंद हो गया सर। वो मतलब ये कि उसको टीवी पे दिखाएं, लोगों को पता चले कि कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा। आपके लोगों को टीवी से देख कर, दो लोग टीवी पे देखते हैं, वो कहते हैं ओह वो लड़का इतना ज़बरदस्त है। भाई वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता ही नहीं है, उसको तो एक वो जो है टैलेंट हंट प्रोग्राम से। और ये भी आप एक रूल बनाएं कि जो आप टैलेंट हंट प्रोग्राम से लड़कों को निकालते हैं, या तो वो वसीम अकरम हो, या वो वक्कार यूनुस हो, वो कि गोली, या वो जावेद मियादाद हो, कि भाई वाओ यंगस्टर वाला उस जमाने का वो टॉप यंगस्टर था। अदरवाइज सेंड देम टू द डोमेस्टिक क्रिकेट, खेलो, देखो 4-5 मैच खेल के फिर पता लगे। ये थोड़ी होता है कि उठा के लेके आए। आपके जितने नए लड़के हैं, किसी ने 10 मैच नहीं खेले। ये जो हसीबुल्ला और फैसल अकरम के ऑप्शन है अहमद, इन्होंने डोमेस्टिक खेली भी है, ये डोमेस्टिक खेलते आए हैं। फैसल अकरम तो सर्किट का हिस्सा रहे हैं, हसीबुल्ला भी सर्किट का हिस्सा रहे हैं। 23 मैच है उसके हसीबुल्ला के, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 सर्किट में खेलते हुए आए हैं। आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, सर्किट के प्लेयर्स को लेके चला जाता है अहमद। तो फिर ये तो डिजर्व करते हैं कि एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी ज़रूर दी जाए इनको डेवलप होने की।
नहीं, हमारे सीनियर प्लेयर्स पास्ट के अंदर भी इस तरह की रिवायत हमने देखी नहीं है। बड़े सच है। यंगस्टर्स आते थे जिनको मैच नहीं खिलाया जाता सच है। था, डेड रबर खिलाया जाता था, वो भी याद है ना साहिबजादा फरहान को 6वें नंबर पे खिला जी दिया जी था। जी। ठीक है, और कितनी सीरीज तो वो बैट, तो ये रिवायत फिर सुफियान मुकीम के साथ क्या किया, आखिरी ओवर डेविड मिलर के आगे दे दिया, जी। उसके बाद उसको निकाल दिया। ठीक है, फैसल अकरम के साथ, तो ये रिवायत नहीं है, ये रिवायत सीनियर प्लेयर्स करते हैं, जो सीनियर प्लेयर्स ना कर रहे हो, फिर मैनेजमेंट जो है वो हेल्पेंट हो जाती है करने में। आप असीबुल्ला को खिलाएं, आप बिल्कुल उसको खिलाएं, आप ऊपर से एक प्लेयर को नीचे ले जाए, 6वें नंबर वाले पे ले जाए, कोई मसला नहीं, फकर की जगह तो है ही ना, कोई मसला नहीं है, कोई इतनी आइडियल फॉर्म के अंदर नहीं है, उसको 6वें पे कुछ दिन ट्राई कर लें, हसीबुल्ला को ओपन ट्राई कर लें, इसको नवाज को चौथे पे ट्राई कर लें, और भाई कुछ तो करें जिस उस टीम के अगेंस्ट जिस टीम के 12 प्लेयर नहीं आए हुए, कुछ तो करें जिससे आपने कोई ना कोई ट्राई आउट किया हो। अहमद, ये ऑप्शन भी हो सकता है आपके पास कि हसीब और हसन नवाज से ओपन करा लें आप ट्राई नेशन सीरीज में या इन आगे वाले मैचेस में। देखिए, आई स्टिल बिलीव हसन नवाज जो है ना, ओपनर से ज्यादा चौथे नंबर का अच्छा प्लेयर, वो स्पिनर को ज्यादा अच्छा खेलेगा, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर। हाँ, आउट ऑफ देखें, उससे पहले राशिद भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की। राशिद भाई ने ये बोला कि जो सारी मुश्किल कंडीशंस थी, राइट, वो तो आपके खेल के यंगस्टर, वो भी मोहम्मद हारिस के साथ आपने क्या किया, वही अब आप हसन नवाज के साथ करने जा रहे हैं। मोहम्मद हारिस भी ऐसा प्लेयर है ना जिसको बनाने की जरूरत थी, आपने मुश्किल कंडीशंस के अंदर उसको 6वें 7वें 5वें जहां दिल किया खेला, और ये कहा कि तुम्हारे पास खुले चांस है। उसके बाद ट्राई नेशन के अंदर, वेस्ट इंडीज के अंदर, बांग्लादेश के अगेंस्ट, ये एशिया कप में जितने मुश्किल पिच थे सारे इन बच्चों को मिल गए, और जैसे ही मीठा मीठा खाने की बारी आई, जिम्बाब्वे आने लगा है, श्रीलंका आने लगा है, ये साउथ अफ्रीका की ये टीम होम सीरीज जिसमें 12 प्लेयर नहीं है, वहां पे बजाय कि आप उन प्लेयर्स जिनको ये सारी मुश्किल चीजें खिलाई थी, कहते हैं ये आपके पास ये 3 सीरीज है, हम आपको जज, वहां अपने सारों को जो है ना निकाल के रख दिया। तो ये प्लानिंग का फुकतान है या एक्स्ट्रा प्लानिंग है कुछ प्लेयर्स को सेव करने की, ये तो वल्लाह आलम अल्लाह जानता है, लेकिन ये जो कोई भी है, ये मुल्क के साथ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इस चीज में ज्यादती करते हैं, प्लेयर्स के साथ ज्यादती करते हैं, बिकॉज इस मुल्क को जरूरत किस चीज की है, प्लेयर्स की, यंगस्टर्स की, जो इस झंडे को अगले 10 साल कैरी करें। मेन काम है, क्या उस पे काम हो रहा है? फिर एक और चीज देखे ना, मंजरे आम पे आ रही है, अभी कल भी हमारी एक ऑफिशियल से बात हो रही थी, जी। तो हमने यही कंसर्न जो है ना रेस किया है, उनको यही बताया कि यार देखिए, आपके साथ मसला क्या है, मसला ये होता है आपके साथ कि आप जो है ना 3rd क्लास की या 4th ग्रेड की तैयारी करके जाते हैं, एग्जाम आपको मैट्रिक का आ जाता है, तो भाई आप उसी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं करते, आप टीम्स को क्यों नहीं पुश करते हैं कि भाई वो बड़ी टीम भिजवाएं, ताकि जो आईसीसी के इवेंट्स में हमें मिलेंगी, ताकि हमें पता लगे हमारे प्लेयर्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वो यही कहते हैं जी पीसीबी को सूट करती है ये टीमें। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं जी बड़ी टीम आ जाएगी तो वो आपको बुरी तरीके से हराएंगी और पीसीबी एक्सपोज हो जाएगा। तो फिर मैं चुप कर गया। अभी मैंने यही बात की ना उसकी प्रोफाइल बनाने की, ये प्रोफाइल बनाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ आखिरी, हमारे दौर में ये होता था कि जो नौजवान को चांस दिया जाता था वो पाकिस्तान में दिया जाता था कमज़ोर टीमों के खिलाफ। ये एक रिवायत थी कि जी इसका डेब्यू कराने उस ज़माने में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, ताकि वो बच्चे को एक मौका मिले। हमने उठा के उनको न्यूजीलैंड भेज देते हैं नए बच्चों को, तो ये ज़्यादती है। Anyway. और मौका भी ऐसा जिसमें वो फ्लरिश कर सके। डू नॉट सेट अप यंगस्टर्स फॉर फेलियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट